नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का ये शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 98 है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जरफ पार। हमारा नाम है देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार बार नेट पास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने एक कैंपेन चला रखा है, नेट हिस्ट्री टीजीटी पीजी हिस्ट्री। अगर आपको दोस्तों उसमें क्या करना है, आपको एक टेस्ट देना है, उसका शुल्क केवल ₹1 है और टेस्ट पास करो और हमारे कोर्स को बिल्कुल निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसका जो शुल्क जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और दोस्तों स्टोर में जाकर जो है आप हमारे कोर्स को ₹1 का फीस जमा करके टेस्ट दे सकते हो। हमारे कोर्स ये है, नेट हिस्ट्री 1 साल 5,000, नेट हिस्ट्री 6 महीने का 3,000, नेट हिस्ट्री 1 महीने का 600, नेट हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 1,500, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जेआईसी 3,000, टीजीटी पीजीटी 2,000 6 महीने। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? आपको 10 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है व्यष्टि अध्ययन शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध या क्रियात्मक शोध। तो फ्रेंड्स, कौन सा शोध, किस प्रकार का शोध हस्तक्षेप आधारित, यानी कि उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, चक्रीय प्रकृति का है और सुधार केंद्रित है, यानी कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है। फ्रेंड्स देखो, जो पहला है केस स्टडी या व्यष्टि, अगर हम किसी केस को करेंगे तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होगा, सब कुछ जो पहले से होता हुआ रहेगा। हमको केवल उसमें कारण का ध्यान करना है, कारण कैसे, इस किस कारण से क्या दुर्घटना घटी। सर्वेक्षण में क्या होगा, सर्वे में दोस्तों हमको पहले से ही काम हुआ चुका रहा होगा, जैसे कि जनसंख्या का आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या पहले से ही ऑलरेडी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रयोगात्मक दोस्तों, प्रयोगात्मक क्या होगा, हमें पता नहीं है कि भाई हमें हस्तक्षेप चक्रीय प्रकृति का नहीं है। सुधार तो उसमें कर सकते हैं, परंतु फ्रेंड्स वो भविष्य में होगा, हमें पता नहीं है कि सुधार कर सकते हैं नहीं कर सकते। परंतु ऑप्शन नंबर जो डी है क्रियात्मक शोध, उसमें हम हस्तक्षेप चक्रीय और सुधार केंद्रित ये होता है। क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित होता है। यह किसी समस्या को पहचानने व उसके निदान हेतु सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। समझिएगा, इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। क्रियात्मक शोध का प्रयोग एक दैनंदिनी, यानी कि रोज भी कर सकते हैं, विद्यालय संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। तो नियोजन, फिर उसके बाद में क्रियान्वयन करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर चिंतन करते हैं कि भाई ये जो कमी हुई है वो किस कारण से हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना, यानी हाइपोथेसिस को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? पहला है अल्फा त्रुटि, बीटा त्रुटि, दोनों अल्फा और बीटा, या कोई सा भी नहीं। शोध परियोजना, शोध डिजाइन में उचित प्राथमिक परीक्षा का उपयोग करने दो। तो 10 सेकंड का समय है वो कमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अल्फा त्रुटि। एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में सत्य हो को निरस्त कर देता है
तो इसे अल्फा त्रुटि, अल्फा या प्रकार फर्स्ट त्रुटि कहते हैं। इसके विपरीत यदि शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में असत्य हो को निरस्त करने में असमर्थ होता है अथवा स्वीकृत कर लेता है तो उसे बीटा त्रुटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नांकित में से ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है। पहला है अनुभव की विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि या ऑप्शन नंबर 4 किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। तो फ्रेंड्स, तीसरे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि, यानी कि कंसल्टेंट जो होता है, ठीक है, जो अथॉरिटी होता है उससे परामर्श ले सकते हैं हम। प्राधिकारी या अथॉरिटी तथा शोध निर्देशक या दोस्तों गाइड बोल सकते हैं इसको, से परामर्श की विधि समय एवं प्रयास की त्रुटि से शोधकर्ता के लिए मितव्यत, यानी कि उसका वैलिड है, वो करना चाहिए। शोध निर्देशक प्राय एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो शोधकर्ता को शोध समस्या के चयन से लेकर थीसिस लेके जाने तक पूरी शोध के दौरान कई चरणों में सहायक सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराशित चर के संभव प्रयास जांचने एवं आकलित करने हेतु एक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करता है। परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला है। इसके आधार पर परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन सा कथन दिया जा सकता है? सवाल को समझिएगा। तो पहला ऑप्शन है परीक्षण अत्यंत सरल है, परीक्षण अत्यंत कठिन है, परीक्षण में तो सरल है न कठिन, और चौथा ऑप्शन है परीक्षण सरल है, इसके सामान्यीकरण की जरूरत है। सवाल बढ़िया है। तो फ्रेंड देखो, निराशित मतलब होता है शोधकर्ता, ठीक है, वो खुद का ही खुद के बारे में सर्च करता है। तो फ्रेंड्स, जब खुद के बारे में को सर्च करता है तो वो अत्यंत सरल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आश्रित होता है टीचर या शोध निर्देशक। जब चर का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला होता है तो निष्पत्ति परीक्षण का कठिन स्तर अत्यंत सरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शोध में निम्नलिखित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है? पहला है समस्या प्रतिपादन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, परिकल्पना निर्माण, डाटा कलेक्शन, प्रदत्त संकलन, डाटा एनालिसिस, प्रदत्त विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रदत्त निर्वचन। तो फ्रेंड्स, आईसीटी का मतलब होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो शोध में निम्नांकित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो फ्रेंड्स देखो, जब आईसीटी का हम प्रयोग करते हैं और अधिक गुंजाइश होती है तो फ्रेंड्स ये होता है डाटा को कलेक्शन करने में, ठीक है, और डाटा का विश्लेषण करने में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी। शोध के प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण चरणों में आईसीटी के अनुप्रयोग का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। प्रश्नावली को ईमेल करके ऑनलाइन सर्वे कराकर शोध संबंधित प्रदत्त संकलन में आईसीटी सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा विभिन्न पारामितिक तथा अपरामितिक परीक्षणों
तथा विभिन्न जटिल सांख्यिकीय गणनाओं में कंप्यूटर तथा इंटरनेट पर उपलब्ध पैकेजों का प्रयोग विश्लेषण प्रक्रिया को आसान बना देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न हो संभव है और नहीं वांछनीय है। सवाल को समझिएगा। तो चर जो है आपको पता होगा आश्रित चर होते हैं, ठीक है, और निराश्रित चर होता है और एक बाह्य चर होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि या वर्णनात्मक विधि। ये सभी जो विधि हैं ये शोध की विधि है, ठीक है। शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न हो संभव है और नहीं वांछनीय है। नहीं तो संभव है, नहीं वांछनीय है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर अथवा घटनोत्तर विधि यानी घटना घटने के बाद जो है ये शोध शुरू होता है। विधि में निराश्रित अथवा स्वतंत्र चर में हेरफेर चरों का नियंत्रण न तो संभव है और नहीं वांछनीय। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान क्रियान्वित की जाती है। यह प्राय सामाजिक विज्ञान और व्यापारिक संस्थान द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। पहला, शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। सेकंड है, मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परिलक्षित होती है। थर्ड है, प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। और चौथा, वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। और पांचवा है, इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में पाए जाते हैं। 20 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए, काफी बड़ा सवाल है। तो निम्नलिखित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। गुणात्मक यानी कि जिसमें कोई गुण हो। क्वालिटेटिव रिसर्च। दोस्तों जो गुणात्मक शोध होता है वो मानवीय गुणों, व्यवहारों और अभिव्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा ए ठीक हो जाएगा। शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक प्रदर्शन प्रदत्तों के प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। गुणात्मक शोध का प्रयोग मानवीय गुणों, व्यवहारों और अभिवृत्तियों के अध्ययन में किया जाता है। गुणात्मक शोध प्रतिमान की विशेषता निम्नलिखित है। शोधकर्ता प्रदत्तों के विश्लेषण में आगमनात्मक तर्क उपागम का प्रयोग करते हैं। प्रदत्त यानी कि डाटा शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। इसके अंतर्गत वास्तविक प्रदत्तों अथवा आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। यह शोध प्रतिमान नम्य या लचीला होता है। यह प्रदत्तों की कम संख्या तथा कम सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। 8वां सवाल। दोस्तों आज थोड़ा मैं तेजी से बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आज लाइट नहीं आ रही है और बैटरी थोड़ी लैपटॉप की कम है, इसलिए थोड़ा उससे पहले जो है मैं जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8वां सवाल है, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। पहला, साधारण यादरक्षक प्रतिचयन। दूसरा, अनुपातिक प्रतिचयन।
तीसरा कोटा प्रतिचयन और चौथा हिम गेंद प्रतिचयन और पांचवा व्यवस्थित प्रतिचयन। हिम गेंद का मतलब होता है स्नोबॉल, कोटा स्ट्रेटिफाइड, सिंपल, यह सिस्टमैटिक। तो परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो फ्रेंड्स 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहला ठीक है, साधारण, यादृच्छिक, अनुपातिक और ई व्यवस्थित। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत संभाव्यता आधारित प्रतिचयन, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्थिर प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। संभाव्यता प्रतिचयन आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना एक समान रहती है। एक इस प्रकार एकत्र किए गए प्रतिदर्श समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, प्रतिभागी या करोत्तर? तो फ्रेंड, जब हम किसी कारण की खोज करते हैं, ठीक है, घटना घटने के बाद में, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हम कारोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर डी। विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं? क्योंकि दोस्तों वो कार्यक्रम में नहीं आए, घटना घट चुकी, उसके बाद में हम इसका रिसर्च करते हैं। इस परियोजना के लिए कारोत्तर विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों ये थी क्लास आज की, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कितने आपके सही हुए 9 में से, ठीक है। तो क्लास करने के धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई क्लास के साथ में।